तो भाई लोग, आज मैं आपको एक ऐसी बुढ़िया से मिलवाऊंगा जो कि किसी के साथ भी बड़े धमाके कर लेती है। तो चलिए धमाका धमाकी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होते ही हम एक बूढ़ी औरत मेरी और उसके बूढ़ा हस्बैंड को देखते हैं, जो कि एक टैक्सी का इंतजार कर रहे थे। टैक्सी आती है, ये दोनों उसमें चढ़ जाते हैं। वहां से वो रेलवे स्टेशन की ओर निकल लेते हैं, क्योंकि ये दोनों अपने बेटे से मिलने के लिए जा रहे थे, जो कि पास के एक शहर में रहता था। और वहां पर जाने के लिए इन दोनों को मतलब कि कड़ा सफर, बहुत देर सारा सफर तय करना पड़ता था। वैसे ये बूढ़ा काफी एज का हो गया था, इसलिए वो ठीक तरह से वह लोग धमाके नहीं कर सकता था। सफर तय करने के बाद ये किसी भी तरह से अपने बेटे के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर मतलब कि बेटे की बीवी यानी कि इन सभी की बहू दरवाजा ओपन करती है। लेकिन बहू को तो ये बूढ़ा और बुढ़िया जरा भी पसंद नहीं थे। उसके मुंह की ओर देखकर भाई लोग हमें ऐसा लग रहा है वैसे घर में काम चल रहा था, इसलिए सोन नाम का एक कारीगर भी वहां पर ऐसी वैसी हरकतें काम काज कर रहा था अपना। घर के अंदर जाते ही ये दोनों बुढ़ाऊ कपल अपने पोतों और पोती से मिलते हैं। तभी वहां पर उसका बेटा पहुंच जाता है। वैसे बेटा थोड़ा काम काज में व्यस्त था, इसीलिए वो तुरंत अपनी ऑफिस में निकल लेता है। ये दोनों मासूम बच्चे यानी कि इन दोनों के पोते भी अपनी स्कूल के लिए वहां से निकल लेते हैं। सभी के जाने के बाद भाई लोग बुढ़ाऊ सोन से बातचीत करने लगा, और मेरी थी जो कि ऐसे ही बाहर टहल रही थी। वैसे इन दोनों बुढ़ाऊ कपल की बेटी भी यहाँ से थोड़ी ही दूर ही रहती थी, इसलिए ये दोनों बुढ़ाऊ कपल और उसका बेटा अपनी बेटी से मिलने के लिए पैदल ही निकल चुके थे। थोड़ी ही देर में ये दोनों अपनी बेटी के घर पर पहुंच जाते हैं। बेटे भी इन दोनों बुढ़ाऊ यानी कि अपने माँ बाप को देखकर बहुत ही खुश थी। और आज रात को भाई लोग फुल ऑन डिनर और पार्टी का इंतजाम हुआ था, क्योंकि यहाँ पर ये कई सालों के बाद ये सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे। रात होती है और भाई लोग बुढ़ाऊ की तो थोड़ी सी तबीयत लूज होने लगी थी, इसलिए उसे तुरंत अस्पताल में एडमिट करवाते हैं। अभी ये तो बुढ़ाऊ तो भाई लोग यहाँ पर सेडली तरीके से मौत के घाट उतर चुका था, यानी कि यहाँ पर वो मर चुका था। इसकी मौत से उसकी पत्नी यानी कि मारिया बहुत ही दुखी हो चुकी थी। उसे ये यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसका मतलब कि पति मर चुका है। अपनी माँ को टेंशन में देखकर मारिया का बेटा था, जो कि उसे अपने घर पर लेकर चला आता है। घर पर भाई लोग आते ही मेरी की जो बहू थी, वो मेरी के बेटे के साथ बहुत ही बुरी तरह से झगड़ रही थी। वो उसे ये बोल रही थी कि इस साली बुढ़िया को तो यहाँ पर क्यों लेकर आया यार, बावली आइटम, इसे अपने घर छोड़ दिया। लेकिन तभी वहां पर जाटू पकौड़ा सोन आ जाता है भाई लोग, और इसे देखकर वहां पर थोड़ा सा झगड़ा बंद हो जाता है। मेरी निकलती है और वो पार्क में बैठने के लिए चली जाती है। वहां पर वो बेचारी मासूम सी बैठी बैठी ये सोच रही थी बुढ़िया कि ये साले बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। बूढ़ी मारिया अपनी बेटी के घर पर जाना चाहती थी, इसीलिए रास्ते पर लोगों को एड्रेस पूछकर वो अपनी बेटी के पास चली जाती है और वहां पर यह सारी काराकांडी वाली करतूत बताती है। उसकी बेटी कहती है कि माँ तू टेंशन मत ले और मेरे साथ रहना। वैसे बूढ़ी की बेटी थी, उसका घर काफी छोटा था, इसलिए वो अपनी माँ को अपने बेडरूम में सुलाती है और वो खुद हॉल में सो जाती है। रात होती है और भाई लोग धमाकेदार धमाके वाली आवाजें आ रही थी, जो कि यह मारिया सुन रही थी। मारिया देखती है कि उसकी बेटी अपने लवर के साथ चिपके लिए मना रही है। वो चुपके से ये सब देख रही थी और खुद भाई लोग होट हो चुकी थी। वो अपनी नजर बनाए हुए ही थी। उसकी बेटी का लवर जब वहां से जाने लगा, तभी वो देखते हैं कि ये तो साला वो सोन है, जो कि उसकी बेटी के साथ फुलन गुलछर्रे उड़ा रहा था। ये सारा नजारा देखकर बूढ़ी मारिया बहुत ही बुरी तरह से टेंशन में आ चुकी थी भाई लोग, इसलिए वो दूसरे दिन अपने बेटे के घर पर जाती है, क्योंकि सोन वहीं पर काम कर रहा था। वो सोन को अपने पास बुलाते हैं। तभी सोन उसे कहते हैं कि आंटी जी, मैं आपकी बेटी से ढेर सारा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और मेरा एक बेटा भी है। हालांकि मैं मेरी पत्नी से अलग रहता हूँ। और वैसे ये सारी बातें आपकी बेटी को भी पता है और उसे कोई भी एतराज नहीं है। वालों इस बावली बकलोल सोन की बातें सुनकर तो बूढ़ी मारिया भी बेचारी बुरी तरह से मतलब कि क्या बताऊं मैं आपको। शॉर्ट में कहूँ तो बूढ़ी मारिया को सोन यहाँ पर अच्छा लगने लगा था, इसलिए वो थोड़ा सा उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। अगले दिन बूढ़ी मारिया बाजार में जाती है, जहाँ पर वो थोड़ा सा नाश्ता पैक करती है अपने बेटे के लिए। घर पर जाती है तो उसका बेटा बहुत ही जल्दी में था, इसलिए वो तुरंत वहां से ऑफिस के लिए निकल लेता है। अभी बूढ़ी मारिया के पास और कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपना लाया हुआ नाश्ता सोन को खिला देती है।
यहाँ पर भाई लोग, जी हाँ, इसी मंजर पर सोन और बूढ़ी मारिया ढेर सारी बातें करते हैं और दोनों को एक दूसरे पसंद भी आने लगे थे। अरे बावली आइटम है। इसलिए सोन बूढ़ी मारिया को कहता है कि चलो बेबी, हम दोनों डिनर पर चलते हैं। ये दोनों डिनर पर चलते हैं, जहाँ पर ड्रिंक भी सोन ने मंगवा ली थी। अपना सारा तामझाम खत्म करने के बाद वहां पर झील के किनारे ये दोनों अब बहुत ही मस्त मस्त ये विशाल तरीके से टहल रहे थे। बेचारी बूढ़ी मारिया का पैर फिसल जाता है और वो सोन के करीब पहुंच जाती है। अभी यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन कंडीशन बदतर हो चुकी थी, इसलिए बूढ़ी मारिया सोन को सॉरी बोलती है और सीधा घर पर अपने चली आती है। वहां पर वो अपने आप को आईने में देखती है और मन ही मन कहती है कि साला मेरे से सुंदर तो इस दुनिया में कोई और लड़की है ही नहीं। वैसे भाई लोग, यहाँ पर बूढ़ी मारिया को सोन बहुत ही मतलब के ढेर सारे तरीके से पूर्ण प्यार हो चुका था, पसंद आ चुका था। वो अगले दिन वापिस सोन को नाश्ता खिलाती है और वहां पर ये दोनों बातचीत करते हैं। बूढ़ी मारिया सोन को कहती है कि जब मैं तुम्हारे उम्र की थी तभी मेरा भी एक बॉयफ्रेंड था। हम दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे और करीब आने लगे थे और बातों ही बातों में हम दोनों ने पुलोन वाले धमाके शुरू कर दिए थे। सोन भाई लोग ये सारी बातें सुनकर हक्का बक्का रह चुका था वहीं का वहीं। यहाँ पर सोन मौके पे चौका मार देता है भाई लोग और वो मारिया को कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे करीब आऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा। मारिया उससे कहती है कि मुझे बहुत ही मजा आएगा बेबी डॉल। या कहते हैं कि मेरा मरा हुआ पति था जो कि थोड़ा सा बुरा बावली आइटम हो चुका था, इसलिए वो बवाल वाले धमाके नहीं कर सकता था। अभी ये सारी बातें सुनकर भाई लोग अंदर कालाकांडी वाला प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। वैसे ये मेरी वीडियो बच्चे देख रहे हैं इसलिए मैं वो दिखाऊंगा नहीं। अभी यहाँ पर तो इस बूढ़ी को भाई लोग मजा आ रहा था, जरा देखो इसकी फोटो को। वैसे हम अपनी बातों पर आते हैं और रात होती है और ये बूढ़ी मारिया अपनी बेटी के पास जाती है, जहाँ पर सोन बुढ़िया की बेटी के साथ पूरा रंगबाजियां मना रहा था। सोन के वहां से चले जाने के बाद बूढ़ी मारिया अपनी बेटी के घर में एंट्री लेती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी वहां पर अपने थोड़े से कपड़े तितर बितर हुए थे वो उठा रही थी। अभी यहाँ से भाई लोग बवाल बातें शुरू होती है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। एक दिन ये दोनों भाई बहन अपने घर पर ऐसे ही बैठे हुए थे, तभी उसकी माँ की स्केच बुक उन दोनों के हाथ में लग जाती है, जिसमें सोन की गंदी तस्वीर है उस बूढ़ी मारिया ने बनाई थी, यानी कि इन दोनों की माँ ने। और ये दोनों यहाँ पर समझ चुके थे कि हमारी माँ तो बकवास आइटम है रे बावली। बूढ़ी मारिया की बेटी भाई लोग यहाँ पर बुरी तरह से दुखी हो चुकी थी, क्योंकि उसके ही बॉयफ्रेंड को उसकी ही माँ ने छपट लिया था। दूसरी ओर बूढ़ी मारिया को सोन बहुत ही पसंद था और बूढ़ी मारिया पैसा वाली थी, लेकिन यह सारा कमीना सोन भाई लोग बकवास छिलमिली आइटम है यह था। उसे मारिया बूढ़ी से कोई भी मतलब कि प्यार व्यार नहीं था, वो और सिर्फ उसके पैसों के पीछे ही पड़ा हुआ था। बूढ़ी मारिया एक दिन सोन को कहती है कि मेरे पास ढेर सारे पैसे हैं, इसीलिए चलो हम दोनों यहाँ से शादी कर लेते हैं और भाग निकलते हैं। लेकिन सोन उसे कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पैसा चाहिए, ना कि तुम। अभी ये सारी बातें सुनकर बूढ़ी मारिया भाई लोग उसे पैसे देने से साफ साफ मना कर देती है और वो बावली आइटम सोन उसे ढेर सारा बुरा भला कहकर वहां से वो निकल लेता है। यहाँ पर बूढ़ी मारिया इतनी दुखी हो चुकी थी कि वो अपनी जान लेने के लिए चाकू निकाल लेती है, लेकिन हम वक्त पर उसकी बेटी वहां पर पहुंच जाती है और अपनी माँ को रोक लेती है। बूढ़ी मारिया की बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं सब जानती हूँ, लेकिन कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड को छोड़ दो और यहाँ से अपने घर निकल लो, जहाँ से आई थी वहां पर चली जाओ। वैसे इसको तो भाई लोग बूढ़ी मारिया को ऐसा लग रहा था कि साली को गोली मार दूं, लेकिन वो अपनी माँ को एक मुक्का मारकर अपना गुस्सा शांत कर लेती है। अगले दिन हम देखते हैं कि बूढ़ी मारिया तो अपने घर पर पहुंच चुकी है। अब ऐसे भाई लोग ये बूढ़ी मारिया ट्रेन में है और ट्रेन पहुंचते ही ये अपने घर पर पहुंच जाएगी। इस बावली की आगे की बातें हम नहीं करते और यहाँ पर वीडियो की एंडिंग करते। कैसी लगी है वीडियो अपने भाई को बताना कमेंट में, ताकि मुझे भी पता चले कि साली कैसी बनी है वीडियो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।